जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, आगतम स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आजचा दिवस आहे भाऊ मोलाचा, श्रीरामनवमीचा. तरी इथं उपस्थित असणारे आपल्या सर्वांचे लाडके असे आपले मार्गदर्शक श्री पंकज बोरेकर सर यांनी आपली इथं उपस्थिती दाखवली, म्हणून सर्वप्रथम त्यांचे आभार. त्याचनंतर आपले सर्वांचे लाडके आणि आपले पीटी मास्तर असं म्हणू शकतो असे आपले भुतेकर सर यांनी तिथे उपस्थित दाखवली, म्हणून त्यांचे सुद्धा आभार. आणि त्याचबरोबर त्यांच्या मित्राचे सुद्धा आभार मी मानू शकतो, कारण की सॉरी मला त्यांचं नाव माहित नाही. अशोक सरांचा सुद्धा मी आभार मानतो, त्यांनी तिथे उपस्थिती दाखवली. आणि तुमचे आणि आमचे सर्वांचे आभार मानतो, कारण की हा दिवस आपला आहे, आपण तो दिवस साजरा केलाच पाहिजे. आणि याच निमित्तानं आपल्या राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी सैनिकी स्कूल येथेच आपल्या SPI बॅच मध्ये 2024 इथे आपण हा उत्सव आनंदाने साजरा करत आहे. तरीच मी बोरेकर सर, भुतेकर सर आणि अशोक सर यांना विनंती करतो की त्यांनी श्रीरामांचे पूजन आणि आरती करावी अशी त्यांना मी विनंती करतो. बरा सर, ऑडिओ और सभी शांत बैठो, और जिनको आता है उन्होंने आरती बोलना है. नहीं है आवाज. नहीं, इसका आरती का रिकॉर्डिंग मत करो, क्योंकि वो फिर आप करो. स्टॉप कर. प्रभू श्रीराम यांचे कार्य, त्यांचं महती हे खूप अफाट होतं. त्यांची माहिती सांगायची झाली तर एक दिवस काय, एक महिना काय, एक वर्ष सुद्धा पुरणार नाही. पण फुल नाही फुलाची पाकळी या उद्देशाने आपण हा कार्यक्रम साजरा करतो. आणि यासाठी मी सुरुवातीलाच प्रचितीला आमंत्रित करतो आणि तिने तिचं मत व्यक्त करावं असं मी तिला जाहीर करतो. काही कारणास्तव प्रचिती उपस्थित नाही, म्हणून तिचा कार्यक्रम रद्द होतो. त्यानंतर मी ऋतुजाला निमंत्रित करतो की तिने तिचं गीत सादर करावं. सर्वात आधी सर्वांना जय श्रीराम. मी आपल्या दैवताचा आशीर्वाद घेऊन माझं गीत सुरू करते. सर्वांनी त्याला टाळ्याची रिदम द्यायची आहे. मेरे झोपड़ी के भागा झूल जाएंगे, राम आएंगे. मेरे झोपड़ी के भागा झूल जाएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे. मेरे झोपड़ी के भागा झूल जाएंगे, राम आएंगे. मेरे झोपड़ी के भागा झूल जाएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी. राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी. राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी. दीप जला के दिवाली मनाऊंगी.
बोललो तू ते. मेरे जन्मों के साथी मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी राम छूलेंगे तो बाद ना सुनाऊंगी मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़ी के आकाश खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे। थैंक यू। भगवान विष्णूंचा 7वा अवतार प्रभू रामचंद्र यांची जयंती म्हणून श्री रामनवमी साजरी केली जाते. चैत्र महिन्यातील शुक्ल पक्षाचा 9वा दिवस प्रभू श्रीरामांचा जन्म मानला जातो. या दिवशी रामायणातील विविध कथांचे श्रद्धेने साजरी करतात. विशेष करून श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या, रामेश्वरम आणि नेपाळमधील मढी इत्यादी ठिकाणी साजरी केली जाते. अनेक ठिकाणी राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान यांची प्रतिमा असलेले रथ घेऊन रथयात्रा, शोभायात्रा इत्यादी काढले जातात. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामांच्या सद्गुणांचे स्मरण करून हे अंगी बाणवण्याचा संकल्प करण्याचा हा सण आहे. धन्यवाद सिद्धी, तुझे विचार खूप चांगले होते. त्याच नंतर मी सानिकाला तिने तिचे विचार या व्यासपीठावर मांडावेत. सर्वप्रथम हिंदू धर्मग्रंथानुसार नाही, शेवटी होई ना रामरक्षा घ्यायचं ठरलं. हिंदू धर्मग्रंथानुसार त्रेतायुगातील रावणाचे अत्याचार संपवण्यासाठी आणि धर्माची करण्यासाठी भगवान विष्णूने मृत्यूच्या जगात श्रीराम म्हणून अवतार घेतला. श्री रामचंद्रजींचा जन्म चैत्र शुक्ल नवमीला राणी कौशल्याच्या पोटी पुनर्वसू नक्षत्रात आणि कर्क राशीत यात्रा दशरथाच्या घरी झाला. रामायणानुसार अयोध्येच्या राजा दशरथ याला 3 बायका होत्या, परंतु फार काळ राजा दशरथाला संसदीचे सुख कोणीही देऊ शकले नाही. त्यामुळे राजा दशरथ खूप अवस्थ असायचे. पुत्रप्राप्तीसाठी राजा दशरथ यांना विशिष्ट ऋषींनी पुत्रकामेष्टी यज्ञ करण्यासाठी कल्पना दिली होती. त्यानंतर राजा दशरथाने आपल्या जमाई महर्षी ऋषिशृंगासोबत यज्ञ करण्यासाठी गेला. त्यानंतर यज्ञकुंडातून एक देवी पुरुष हातात खिरीची वाटी घेऊन बाहेर आला. यज्ञ संपल्यानंतर महर्षी ऋषिशृंगाने दशरथाच्या 3 पत्नींना खिरीची वाटी खायला दिली. खीर खाल्ल्यानंतर काही महिन्यांनी तिन्ही राण्या गर्भ राहिल्या. बरोबर 9 महिन्यानंतर राजा दशरथाची ज्येष्ठ कन्या कौशल्याने राम भगवान विष्णूचा 7वा अवतार कैकेयी यांनी भरत आणि सुमित्रा यांना लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न यांना जन्म दिला. भगवान रामाचा जन्म दुष्ट प्राण्यांचा नाश करण्यासाठी पृथ्वीवर झाला होता. राम ज्याचे नाव आहे अयोध्या ज्यांचे गाव आहे, राम ज्यांचे नाव आहे अयोध्या ज्यांचे गाव आहे, असा हा रघुनंदन आम्हा सदैव वंदनीय आहे. श्रीराम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद सानिका. आता यापुढे आपले उपस्थित असणारे आपले सर्वांचे गुरु भुतेकर सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार या व्यासपीठावर मांडावेत. भुतेकर सर. यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने अनेक रूप दिखाए. मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और समाज के लिए एक नए दिशाएं दी. वो राम, आप सोचो, उनको कल राज्याभिषेक होने वाला था. कितने लोगों ने रामायण महाभारत पढ़ी है? रामायण तो कितने लोगों ने पढ़ी, पता है ना सबको. कल सुबह राम को क्या मिलने वाला था? राज्याभिषेक होने वाला था और राम राजा बनने वाले थे. अचानक उनको क्या आदेश मिला उसके जगह पे?
फिर उन्होंने उसके बाद क्या रिएक्शन था, यस हम वनवास में जाएंगे, और अपना गद्दी हंसते हंसते अपने भाई भरत को सौंप दिया और वनवास के लिए निकल पड़े, सिर्फ अपने माता पिता के इच्छा के लिए। इसीलिए उन्हें कहा जाता है श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और उन्होंने 1-2 दिन नहीं 14 वर्ष वन में बिताने थे। उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों से मिलकर अपना वन का जीवन शुरू कर दिया। उसके बीच में एक घटना घटी, आप सभी को पता है, माता सीता का अपहरण हुआ, और फिर भी उन्होंने अपना संयम नहीं छोड़ा, और वो तब के लिए उनको शांति दूत बोलते। सबसे पहले उन्होंने 7 समुद्र पार जाना था, सबसे पहला हनुमान को भेजा, याद होगा आपको, और माता सीता की खोज की। तब भी उन्होंने रावण के साथ लड़ाई नहीं की, रावण के लिए संधि का प्रस्ताव रखा, आप सीता मैया को सौंप दो, और लड़ाई को मतलब लड़ाई का कोई संघर्ष का काम ही नहीं है। लेकिन रावण ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, और अंत में रामायण में जो युद्ध होना था वो युद्ध हो गया। जीत भला ही पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हुई, लेकिन जब उन्हें पूछा गया, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, रावण बहुत असाधारण व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा शिव भक्त था, रावण बहुत ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और मैं यानी कि अहंकार और हम यानी कि संस्कार। तो इस रामनवमी के उपलक्ष्य में हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इतना शक्तिशाली होते हुए, इतने शक्तिशाली होते हुए, इतने महान, लंका पूरी सोने की थी, उनका राज पूरा सोने का था, ऐसे रावण का सिर्फ एक मैं यानी कि एक अहंकार से उनका पराजय हुआ, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विजय हुआ। इस विजय के उपलक्ष्य में हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन आज राम का जन्म हुआ था, और आप देख रहे हैं हमारे देश में, तो हमें एक छोटी सी चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि हम मैं शब्द का इस्तेमाल बहुत कम करना है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम बोल के काम करो, आगे वाला कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा जरूर कीजिए। और संसार में रहने के लिए सबसे बड़ी बात है, देते रहो। बहुत सारे दान धर्म पैसा दौलत, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारे पास देने के लिए। हम अच्छे व्यक्ति के लिए सम्मान दे सकते हैं, किसी ने अच्छा काम किया उसका सम्मान कर सकते हैं। शब्दों से भी बहुत सारा काम होता है ना, कोई अच्छा काम कर दिया कि उसका प्रशंसा कर दो, उससे उसका मनोबल बढ़ेगा और अच्छा काम करेगा समाज के प्रति। अगर हम उसके साथ घृणा करेंगे तो फिर वो भी उस तरीके से करेगा। तो हम लोग विद्यार्थी दशा में अगर आप इस विचार के साथ आगे बढ़ोगे कि 2 पार्ट थे फेमस, एक रामायण और एक महाभारत। महाभारत किस वजह से हुआ? छोटा सा क्वेश्चन है, महाभारत किस वजह से हुआ? मांगने की वजह से। सभी को राज्य चाहिए था, दुर्योधन को भी, पांडवों को भी चाहिए था, कौरवों को भी चाहिए था। सहमति नहीं बनने के कारण महाभारत हुआ। लेने के कारण, लेने के झगड़े के अंदर महाभारत हो गया, और देने के खुशी में रामायण हो गया। तो मैं सोचता हूं कि हम लोग किस पक्ष में रहना चाहिए? रामायण के पक्ष में होना चाहिए महाभारत? कि रामायण में जितनी घटना घटी सब अच्छी घटी, और महाभारत में आपको पता है कितने सारे योद्धा मारे गए सिर्फ, और सभी को मरना ही था। हम कौन से जीने के लिए आ गए परमानेंट? लेकिन हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा नाम नहीं रहेगा। युगों युगों से हम क्यों
योग पुरुष राम को पूछ रहे क्यों हमें वंदनीय, क्यों पूजनीय। उन्होंने समाज के लिए सिर्फ दिया नहीं, देने का एक प्रथा गिराया, उसके के ऊपर हम आज तक चल रहे। बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं उनको देना पड़ी। सीता माँ, अपने माँ, बच्चे, लव कुश सबको जंगल में रखना पड़ा। राज्य मिलने के बाद भी फिर भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। और हमारे देश में कुछ दिन से एक मंदिर का चल रहा था, वो मंदिर भी बन गया। आप किसी समय अगर गए तो शराव के तीर पर अयोध्या में जाओ, राम मंदिर का दर्शन करके आओ। और उससे पहला राम को समझने के लिए सबसे पहला क्या करो, सबसे आसान तरीका है कि धर्म कोई भी होने दो, कोई भी धर्म, कोई किसी भी धर्म को मानने। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं। हर एक सिख पंथ से कोई होगा वो अपने गुरु गोविंद सिंह जी को मानता है, लेकिन इसके बावजूद सभी लोग राम को मानते हैं, क्योंकि राम के विचार सबके लिए है। ये बात हमने सबसे पहले ध्यान में रखनी होगी। राम को हम लोग नहीं, पूरा योग, पूरा देश, पूरा संसार राम को मानता है। आज जितने लोग राम का नाम लेते होंगे शायद और किसी का लेते होंगे। दिन का शुरुआत ही राम से होता है। तो राम को समझने से पहला हमारे जीवन का सरांनी एक विचार मांडला की प्रत्येकानं एकदा ना एकदा तरी अयोध्येमध्ये गेलंच पाहिजे। त्याचा एक मागचं तुम्हाला एक छोटासा फॅक्ट सांगतो। एक माहित असेल, एखाद्या मानवाचा जर मृत्यू झाला तर त्याच्या तिसऱ्याच्या जेवणाला जोपर्यंत कावळा शिवत नाही तोपर्यंत त्याच्या आत्म्याला शांती भेटत नाही, बरोबर। त्याचप्रमाणे जोपर्यंत एखादा मनुष्य अयोध्येला जाऊन श्रीरामांचं दर्शन घेत नाही तोपर्यंत आपल्या विचारांना, तोपर्यंत आपल्या देहाला आणि तोपर्यंत आपल्याला गुणांना मुक्ती भेटणार नाही। म्हणूनच जायचं आहे फक्त आपल्याला अयोध्येला, म्हणूनच जायचं आपल्याला। विचार करा एका गोष्टीचा, आपण रामनवमी का साजरी करतो, कधी विचार केला? याचं कारण फक्त एकच, एक बंधुता निर्माण व्हावी, एकता निर्माण व्हावी, सद्विचार प्रकटित व्हावेत आणि चांगल्या गुणांचा उधळण व्हावी, म्हणूनच तर आहे ही रामनवमी। आणि म्हणूनच आज आपण इथं साजरी करत आहोत रामनवमी। आता कार्यक्रमाची थोडक्यात शेवटीला आलो आहोत, म्हणून मी आता अस्मिता आणि ऋग्वेदला आमंत्रित करतो की त्यांनी रामरक्षा हा श्लोक म्हणून दाखवावा। विनियोगः अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं पद्मपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामां कारुरसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददमुर्यटामण्डलं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोपलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतोऽनधनुर्बाण प्राणिन्नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातु वाविर्भूतमयं विभुम् राम रक्षा पडे प्राज्ञ पापाग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजा कौसल्यो दशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सला जिह्वा विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दिता स्कन्दो दिव्यानिधिः पातु भुजो भगनेशकार्मुका करो सीता पठिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जापरोदाश्रया सुग्रीवे शक्कडी पातु सस्तिनी हनुमत् प्रभु पूरो रघुत्तम पातु रक्षक पुण्णाक्षगत जानुनी सेतु पातु जंघे दशमुखान्तका पादो विभीषण श्रीत पातु रामोऽखिलं बहु एतां रामबलोपेतां रक्षाय सुकृती पठेत् सचिरायो सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्यब्रह्मचारिण छद्मचारिण न दृष्टं विसक्तास्ते रक्षितं रामनामनि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो निलिप्यते पापे भुक्ति मुक्ति च विन्दति। नवमी का कार्यक्रम
पार करने की अनुमति मिली है। तो आज हम मर्यादा, जैसे शिवाजी महाराज के बारे में भी यहाँ हो रहा है, तो हमें क्या सीखना है? उनके गुणों से हमें कुछ तो भी सीखना है। मर्यादा पुरुषोत्तम जब हम राम को कहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम थे। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि धर्म क्या होता है। धर्म ना तो हिंदू होता है, ना तो मुस्लिम होता है, ना तो सिख होता है, ना तो ईसाई होता है, ना तो बौद्ध होता है, ना तो जैन होता है। ये तो सभी संप्रदाय है। धर्म तो एक ही होता है, और जो धर्म का आचरण करता है सही तरीके से, और वही भगवान होता है। जो धर्म का आचरण करता है उसे भगवान कहते हैं। अब जो गुण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में थे, जैसे भूतेकर सर ने आपको बताया कि राजा राम दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे। राजा बनना यानी कि बहुत बड़ी खुशी होती है। राजा बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और एक क्षण में उनको पता चला कि मेरा राजपद एक क्षण में छीन गया, और राजपद ही नहीं छीन गया तो अगले क्षण उनको वनवास, और वो भी 1 या 2 दिन का नहीं, 14 साल का वनवास। अब राजा राम से हमें क्या सीखना है? आप यहां इस कोर्स में आए हैं 30 दिन के लिए, तो 30 दिन में हमें जो है हमारे घर की याद आती है, कभी खाने की याद आती है, बराबर है। और वो तो राजा थे, उन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, कभी नंगे पैर जमीन पे नहीं चले थे, और दूसरे ही क्षण उन्हें वनवास में जाना था, जंगल में जाना था। हम यहाँ पे जंगल में नहीं है। तो राजा राम से हमें ये संयम सीखना है, त्याग सीखना है। ये बहुत बड़ा त्याग होता है कि एक राजा को उसका सिंहासन जब छीनता है, और सिंहासन छीनने के बाद वहां पे वनवास है, और वो भी 1 दिन का नहीं, 14 साल का। तो त्याग जो है हमें राजा राम से यहाँ पे सीखना है। उसके बाद जो है जब वनवास में गए तो माता सीता का हरण हुआ। अगर वो चाहते थे, वो तो राजा थे, भरत से भी मदद मांग सकते थे। उनके जो ससुर थे मिथिला के राजा जनक, उनसे भी मदद मांग सकते थे, क्योंकि वो भी एक राजा थे। और भारत विश्व का ऐसा कोई भी राजा नहीं था कि जो राजा राम को मदद कर सकता था, लेकिन उन्होंने किसी की मदद नहीं ली। स्वाभिमान इस तरह का होता है, वो हमें राजा राम से सीखना है। जो पीड़ित थे उनमें राजा राम ने उत्साह जगाया, जोश जगाया। जैसे आदिवासी थे वनवास में रहने वाले, वानर सेना थी, हनुमान थे, जाम्बुवंत माड़ी थे, वो सभी पीड़ित लोग थे, जंगल में रहने वाले थे। और उन्होंने आत्मविश्वास जगाया कि आप भी लोग कुछ कम नहीं है। और इन सभी लोगों को साथ लेके उन्होंने सेना बनाई, और उस सेना का नेतृत्व उन्होंने किया, और उस सेना की मदद से उन्होंने रावण पर विजय पाई। जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनके गुणों को हमें सीखना है, और उस गुणों को हमारे अंदर ढालने की कोशिश करनी है, और उस तरह का हमें जीवन जीना है। हर एक प्राणी का अंत होने वाला है, हर एक प्राणी का अंत वाले। जैसा हमें जीवन मिला है तो एक दिन तो सभी मरने वाले। तो द्वेष करने से कुछ फायदा है? क्यों द्वेष करें हम? राग, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये सभी षड्रूपी जो है, यही हमारे विकास में बाधा लाते हैं। अगर हम इस षड्रूपियों से दूर हो जाएंगे तो सही मायने में हमारे मानव जीवन का कल्याण है। तो अभी कुछ अवसर मिलेंगे, व्हाई वी आर द ह्यूमंस, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। आप लोग सभी लोगों ने अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। भूतेकर सर, इन्होंने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन यहाँ पे किया, उनका भी मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अशोक को मैंने समय पे फ़ोन किया कि नहीं, हमें फोटोग्राफ्स चाहिए, फोटो चाहिए, भगवान राम की प्रतिमा चाहिए, तो उसने हमें उस प्रतिमा का भी उपलब्ध करवा दिया। और जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयास किया है, उन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ऋतुजा ने यहाँ पे गाना गाया, ऋग्वेद, अस्मिता उन्होंने राम रक्षा गाई, और एक स्पीच किसने दिया था? हाँ, सिद्धि, उसका भी स्पीच अच्छा हुआ है। तो यही डेयरिंग हमें यहाँ पे जो है
सीखनी है। तो यही चीजें आप आगे भी सीखेंगे और संस्कारों को नहीं भूलना है, माता पिता को कभी नहीं भूलना है, ये हमें राम के जीवन से सीखना है। इतना कह के अब ये कार्यक्रम यहाँ पे खत्म होता है, ऐसा मैं यहाँ पे जाहिर करता हूँ।